कि भारतीय संविधान सच्ची मुच्ची सिख नूं हिंदू साबित करता है ये नहीं साबित करता, तो उसकी कोई ऐसी उदाहरण, कोई ऐसी एग्जाम्पल साडे समाज नूं। डॉक्टर अंबेडकर ने 25B में यह कहा कि सिख धर्म और जैन धर्म और बुद्ध धर्म, ये वर्ड डाल लिखा है उसमें, लिखा है वर्ड जी। अगर वो लिखते नहीं क्या होता? अगर वो खाली बुद्ध धर्म और जैन धर्म बोलते, सिख धर्म का जिक्र नहीं करते, तो उसमें सिख धर्म का भी जिक्र किया है जी। तो इसका मतलब सिख धर्म अलग है, रिलीजन लिखा हुआ है, रिलीजन लिखा है। नहीं वो अगर 25B को अगर पढ़े तो अगर हम और अंदर जाते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 में देखो आप, तो उसमें कहा गया पूरी दुनिया में आप कोई दुनिया का कोई संविधान उठा लो जी, पूरी दुनिया का कोई एक्ट उठा लो, कोई भी एक्ट आपको कृपाण रख के जो है किसी जो है राष्ट्रपति के वहां, प्रधानमंत्री के वहां रखने की परमिशन नहीं देता कोई भी संविधान जी। सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक सिख धर्म को सारे धर्मों से ऊपर स्थान दिया। और उस एक्सप्लेनेशन में क्या है, आप अगर पढ़ोगे तो आपको कृपाण रखने की और कृपाण को अपने पास रखने की आपको आजादी दी है, कैरी करने। क्यों लिखा है ऐसा? इसलिए लिखा क्योंकि हमारे देश के हजारों एक्ट हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट हर दिन जो है एक एक्ट बनाती है, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट हैं, हजारों एक्ट हैं देश में, 36,000 से ज्यादा एक्ट हैं भारतवर्ष में। उन एक्टों में किसी एक्ट में बोल रखा है चाकू नहीं रख सकते, किसी एक्ट में ये नहीं रख सकते। उन्होंने ये बोला कि आने वाले भविष्य में कोई स्टेट षड्यंत्र करके कहीं ऐसा कोई स्टेट एक्ट न बना दे कि आप जो है कृपाण नहीं रख सकते, इसलिए कोई स्टेट षड्यंत्र न करे, कोई और षड्यंत्र न करे, कोई नया एक्ट स्टेट गवर्नमेंट न बनाए, या कोई जो है कोई ऑर्डर पैसा पास न कर दे कोई मजिस्ट्रेट या जज या कोई और। इसलिए भारत के संविधान में कृपाण रखने की पावर दी है। ओके। और दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, लाखों करोड़ों लोगों को बताना चाहता हूं जो भी सिख धर्म को मानते हैं, और जो लोग सिख धर्म सिख नहीं है जो, लेकिन फिर भी सिख धर्म को मानते हैं जी, प्यार करते हैं। तो उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं जितने लोगों की आस्थाएं हैं सिख धर्म से। आज भारत ही नहीं, पूरा अंग्रेज, गोरे, पता नहीं कितने गोरे जो है टेंपल में आते हैं। अभी तो दुबई में मैं देख रहा था टेंपल, जब मैं दुबई गया था, तो दुबई में भी आज जो है जहां पर कोई टेंपल नहीं बन सकता, वहां का वो गुरु ग्रंथ साहब को सर पे रख के ला रहा है वहां का जो मिनिस्टर, बताइए जी। बिकॉज आज जो है गुरु ग्रंथ साहब को वहां का मुस्लिम व्यक्ति अगर ला रहा है, वहां पर आपका टेंपल बना है, तो सिर्फ आपके धर्म के वजह से जी, सिर्फ आपके भारत के संविधान की वजह से जी। इस संविधान में आपको, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन 1 में यह लिखा गया है कि आप कृपाण रख सकते हो, उसके लिए रिलीजन, सिख रिलीजन में उसके आगे रिलीजन वर्ड जोड़ा है जी। इसका मतलब सिख धर्म, रिलीजन का हिंदी अर्थ होता है धर्म जी। आज समझ। तो इसका मतलब भारत के संविधान ने, इस भारत के संविधान ने और इस भारतवर्ष ने सिख धर्म को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस सिख धर्म को वो पावर दी है जो दुनिया में किसी धर्म को नहीं है। आज हम बात करेंगे सिख धर्म जिसे बोला जा रहा है। मेरा जन्म सिखों के घर में हुआ है। जो मैंने भी सुना है कि एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो जितना मैंने समझा है गुरबानी को, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्धांतों को, प्रोटोकॉल जो उन्होंने बताए हैं, उनको मैंने समझा है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सिख धर्म पैदा नहीं हुआ। सिख एक विचारधारा है, एक लहर है, एक इनकलाब है। जिन 35 महापुरुषों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, वो सभी के सभी इनकलाबी हैं। उनकी डिफरेंट सोच है। वो धर्मों में आ चुकी गिरावट के बारे में बात करते हैं, जो गलत हो रहा है उनके बारे में बात करते हैं। मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कौन कैसे मानता है। सिख हमारे भाई हैं, बहुत ऐसे ही मानते हैं कि सिख धर्म है। मैं ऐसे नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि गुरु नानक ने कोई धर्म चलाया था, मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने
जो धर्म में करप्ट सिस्टम बन चुका था मजहबों में, उसके बारे में बात की है। गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह पे, जब भी हम गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे गुरबानी में शब्द हैं जो सीधी चोट करते हैं। किस पे? पुजारी सिस्टम पे। मजहबों के नाम पर, धर्म के नाम पर लूटने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर करारी चोट है, जो सख्त सख्त चोट गुरबानी में है। तो धर्म चलाने की बात नहीं थी, वो एक इनकलाब था। उनके जाने के बाद, गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह तक, उनके जाने के बाद इसको भी एक धर्म बना लिया गया। एक लहर उठी थी मजहबों की सफाई के लिए, बात कर रहे थे ये ठीक नहीं है, और साथ में नया क्या होना चाहिए वो भी बताया उन्होंने। तो वैसे ही पुराना जो सिस्टम चल रहा था, उसी तरह से ये भी एक धर्म स्थापित कर दिया गया, बना दिया गया धर्म। वैसे वैसे ही सेम कॉपी कर दी गई। जैसे पहले के चल रहे थे मजहब, वैसे ही एक मजहब और एक खड़ा हो गया। गुरु साहिब की लड़ाई थी, मजहबों को छोड़ो, धर्म की ओर आओ, और धर्म एक है। धर्म 2, 4, 10 नहीं हो सकते। वो है इंसानियत। इंसान बनो, अच्छे क्वालिटीज आप में हो, गुण हो, वही आपका धर्म है। तो हमारे मजहबों में जगह जगह पे मेरा मजहब अच्छा है, मेरा मजहब अच्छा है, मेरा मजहब अच्छा है, यही प्रॉब्लम है। तो बात होनी चाहिए इंसानियत की। बात कौन कर रहा है? इंसानियत की बात किसने की है, ये देखें। तो हमारे बीच ये झगड़ा, ये लड़ाइयां, ये जो जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं धर्मों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, इनसे कितने लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और हो रहा है और होएगा, आगे भी होता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म में हूं तो मुस्लिम धर्म अच्छा है, तो मैं ईसाई हूं तो ईसाई धर्म अच्छा है। अपनी अपनी बात कहते हैं सभी। तो हमें देखना पड़ेगा हम कैसे माने। इतने धर्म है, अब हम किसे माने? बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम किसे माने, क्या करें? तो एक सरल सा तरीका है, देखें प्रैक्टिकल क्या है, साइंटिफिक क्या है, सभी पर एक सी लागू हो सके वो बात क्या है, सभी मान सकें वो बात क्या है, वो सच जो सबका हो, सभी के लिए एक सा हो, लॉजिक हो उसमें, ये हमें देखना ही पड़ेगा। 2 आदमी थे, चीनी लोग हैं, जो वो जहां मुर्दे को दफनाएंगे वहां पे कुछ खाने के लिए रखते हैं। तो ईसाई लोग जो हैं, जब कोई मर जाता है उसकी कब्र पे मरने के बाद जहां पे उसको दफनाया जाएगा वहां पे फूल रखते। तो ईसाई था मालिक, चीनी था जो चीन का था वो था नौकर। वो उसने बोला कि मैं फ्यूनरल पर जा रहा हूं, किसी को दफनाया जाएगा तो मैं जा रहा हूं, मुझे छुट्टी चाहिए। तो ईसाई मालिक ने व्यंग से कहा, हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा